मैं नदीम लारी, आप देख रहे हैं ब्लैक बॉम्ब। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों महाराष्ट्र के हिंगोली के आमदार नीतीश राणे द्वारा एक स्टेटमेंट आया था हिजाब के ऊपर, जिसमें उन्होंने एग्जाम हॉल में लड़कियों को बगैर हिजाब के एंट्रेंस की बात की, जिसमें उन्होंने एग्जाम के मौके पर नकाब वाली लड़कियों को बगैर नकाब के एंट्री की बात कही और ये कहा कि एंट्री के लिए पाबंदी लगाई जाए कि नकाब न पहननी जाए। इस बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र में नहीं पूरे मुस्लिम समुदाय का हिंदुस्तान में एक बवाल मच गया है। जगह जगह से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। आज इसी सिलसिले में 31 जनवरी 2025 को मुंब्रा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की महिला विंग वुमेन इंडिया मूवमेंट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में शगुफ्ता शेख, जो महाराष्ट्र की वुमेन इंडिया मूवमेंट की अध्यक्षा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश राणे के इस स्टेटमेंट का खंडन करते हुए सख्ती से उन पर कार्रवाई की मांग की। साथ में उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 2 फरवरी 2025 इतवार के दिन 7 बजे शाम में दारुल फलाह मस्जिद से लेकर के अंबेडकर चौक पुलिस स्टेशन तक की एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाएगा। ये फ्लैग मार्च वुमेन इंडिया मूवमेंट द्वारा महिलाओं को लेकर के इस नकाब की पाबंदी के खिलाफ किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड में यूसीसी लागू की गई, उस पर भी बात की गई। आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कहा एसडीपीआई की महिला विंग की वुमेन इंडिया मूवमेंट की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के हमारा चैनल ब्लैक बॉम्ब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं WIM से वुमेन इंडिया मूवमेंट से महाराष्ट्र प्रेसिडेंट शगुफ्ता शेख। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि जो अभी नीतीश राणे का बयान आया है, जो नीतीश राणे हर 2 महीने 4 महीने पे अपना एक नया बयान मुसलमानों के खिलाफ निकालते हैं, जो आज बयान ये आया है, उनकी ताज़ा बात ये है कि वो अब इतने दिन से मस्जिद और मस्जिद के अंदर घुस के मारने की बात करते थे, अब वो आ गए हैं लड़कियों पे नकाब के ऊपर। नकाब के लड़कियां नकाब पहन के एग्ज़ाम नहीं दे सकती, SSC की और 12th की बच्चियां। तो ये हम नीतीश राणे से कहना चाहते हैं कि आप अगर कभी स्कूल कॉलेज गए हैं या आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको वहाँ की सिक्योरिटी, जिस तरीके से वहाँ पे चेकिंग होती है या चेक किया जाता है एज अ सिक्योरिटी, तो आपने अगर कभी एग्ज़ाम दिया होता, बोर्ड एग्ज़ाम दिया होता या आप पढ़े लिखे होते तो आपको पता चलता कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसी चेकिंग होती है। और दूसरी बात ये है कि मुसलमान की लड़कियां से बुर्का पहन के आप ये इल्ज़ाम लगा के बुर्के के ऊपर आपने उंगलियां उठाई निकालने के लिए, एक आपकी साजिश है जो आपकी ये आप अपनी नफ़रत को इस देश में फैलाना चाह रहे हैं, इस देश के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो ये हम आपकी जो है, ये जो बीजेपी सरकार में बैठे हुए हैं, ये सेक्युलर के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे जो नेता बैठे हैं, ये इनको हम बताना चाहते हैं कि एसडीपीआई के होते हुए ये मनुस्मृति की सोच रखने वाले को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनकी मनुस्मृति कभी नहीं चलेगी जब तक कि एसडीपीआई और एसडीपीआई की फीमेल विंग यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों ने कुछ लीगल प्रोसेस वगैरह कुछ किया था क्या? जी, अभी हम इंशाल्लाह लीगल प्रोसेस भी करेंगे। सबसे पहले हमने ये संडे, जो अभी हमारा संडे आने वाला है 2 फेब को 7 बजे हमारा मार्च स्टार्ट होगा दारुल फलाह से लेकर, और जो ख़त्म होगा अंबेडकर चौक पे, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास शाम में। तो वहाँ पे हमारा ये होगा। उसके बाद हम FIR भी करेंगे और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी जाके हम अपना मेमोरेंडम देंगे। आप अभी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे आप, उसके बाद में आप FIR करेंगे, तो इससे असर क्या होगा? देखिए, उनके नफरती बयान तो रुकने वाले हैं नहीं, तो क्या ठोस क्या कदम उठाना चाहिए? इनके पास जो है ना, डेवलपमेंट को लेकर ये इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। ये उन्होंने आज तक के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो हर कुछ महीने के बाद ये ऐसे सब मुद्दे निकालते हैं ताकि मुसलमान जो है उनका दिमाग जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, और वो जो है डेवलपमेंट की मुद्दे की बात कोई ना करे इनसे, इनका नाकामी इनको कोई ना दिखाए। इसकी वजह से ये हमेशा ऐसी कोई बात लेकर आते हैं, हमेशा अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। नीतीश राणे के जो फादर है नारायण राणे, ये जो है मुसलमान की इफ्तार पार्टी में जाते थे, उनके साथ मिलते जुलते या जो भी थे। आज मुसलमान के वोट बैंक से
वो यहाँ तक कि पहुँचे हैं बीजेपी में, और बीजेपी में पहुँचने के बाद ये आए दिन ऐसी नफरत की आग जो है हर कुछ महीने के बाद निकालते हैं। तो ये ऐसे जो सेक्युलर बनते हैं नेता, इनको इनकी पोस्ट से डिसमिस करना चाहिए, जो सेक्युलर का नाम तक ही नहीं जानते। पहले तो विधायक थे, अभी तो मंत्री बन चुके हैं। जी, तो मंत्री बने क्या मुख्यमंत्री बने? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मालूम ही नहीं है, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन चलने ही नहीं आता, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता नहीं है, तो हम उससे क्यों अपना नेता माने? हम ऐसे नेताओं को डिसमिस करने के लिए अपील करते हैं। और नीतीश राणे या महाराष्ट्र नीतीश राणे की जागीर नहीं है, या एक नीतीश राणे के चलाने से ही महाराष्ट्र नहीं चलेगा, और ये इंडिया, हमारा महाराष्ट्र इंडिया, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमें यहाँ पे पूरी अपनी तरीके से अपने रीजन में जीने का पूरा हक है, और हम वैसे ही जिएंगे, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। इनकी तरह खुले सांड की जैसा किसी को भी मारने नहीं घुस जाते। नीतीश राणे लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, और हुकूमत की खामोशी को लेकर क्या कहें? हुकूमत जो खामोश है, नीतीश राणे हो या रामगिरी महाराज हो, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट पे हुकूमत इसीलिए खामोश रहती है कि वो हुकूमत यही चाहती है, वो खुद इस कंट्री को जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जा रही है, वो खुद मनुस्मृति को लाने की कोशिशें, साजिशें लगातार कर रही है। इसीलिए वो ऐसे हेट मॉन्गर्स को, ऐसे हेट स्पीकर्स को बढ़ावा देते हैं और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। यही हम बताना चाह रहे हैं कि हम वुमेन इंडिया मूवमेंट की विंग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हम विंग है, वुमेन इंडिया मूवमेंट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम लोग कभी भी इस सरकार को मनुस्मृति को लागू करने में कामयाब नहीं होने देंगे। वो जब जब आगे बढ़ेंगे, हम उनसे आगे बढ़कर उनके कदमों को पीछे हटाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि यहाँ पे शरिया कानून नहीं चलेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये संविधान को ही तो ख़त्म करना चाहते हैं, इसी की तो लड़ाई है हमारी। सरकार से हमारी लड़ाई यही है कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, वो इसकी मिसाल है। उन्होंने क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने? वहाँ पर मुसलमानों से जो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को उनकी शरीयत से हटाने की सब पूरी कोशिशें की गई हैं, इसलिए यूसीसी लागू किया गया है। तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम मुमरा हो या पूरे भारत की आवाम हो, हर किसी से ये अपील करते हैं कि आप जागिए। ये सरकार जो है आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों के फ्यूचर को जो है अंधेरे में डाल रही है। ये सरकार इस कंट्री को जो है डाइवर्ट कर रही है, डेवलपमेंट से हटा रही है और नफरत की राजनीति कर रही है। इसलिए आप जागिए, चाहे मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन के लोग हो, जिन पर इस तरह के अटैक होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करते हैं, वो लोग उठिए और अपने हक के लिए लड़िए। यही मैसेज हम सारी आवाम से देते हैं। एक तरफ वो बुर्के को लेकर कहा है कि वो कॉपी करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं है, सिक्योरिटी ऑलरेडी टाइट होती है, हर तरह की स्टाफ मौजूद होता है, लेडीज स्टाफ मौजूद होता है, लेडीज स्टाफ मौजूद होता है, वो लोग चेकिंग कर सकते हैं, हर तरह की चेकिंग की जा सकती है। इसके लिए बुर्का उतारने की जरूरत नहीं है। जब सिखों से उनके टर्बन्स को नहीं उतारा जाता, बाकी मजहब के लोगों से उनके रिलीजियस ऑर्नामेंट्स को नहीं उतारा जाता, तो मुसलमानों से ही बुर्का उतारने के लिए क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं बुर्के का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें आपने देखा होगा, गवंडी से भी कुछ वीडियो आए, भिवंडी से भी आए। कुछ लॉजेस में हम देख रहे हैं कि कुछ लड़कियां हैं जो मुस्लिम युवतियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ नजर आ रही हैं। तो इसको देखकर भी शायद उनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर क्या रोकथाम की जाए, किस तरह से इस पर काबू पाया जाए? आपको कैसे पता है कि वो जो नकाब में आपने लॉजेस में लड़कियां देखी वो मुसलमान ही हैं? आपको, अगर मैं यहाँ पर किसी नॉन मुस्लिम को एक बुर्का लगा के या खड़ी कर दूँ तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि वो एक मुसलमान लड़की है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की ये साजिश है। वो तो है ही मैडम, हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी इसका हो रहा है, और कुछ लोग अगर उसको गलत इस्तेमाल हो रहा है या गलत तरीके से आपको दिखाया भी जा रहा है। हाँ। और क्योंकि हम इसमें हमको कोई इनकार नहीं करना चाहिए हमको कि ठीक है, गैर मुस्लिम लड़कियां भी हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की भी शामिल है। सबसे पहली बात यह है, जब तक कि आप गलत देखना नहीं चाहेंगे, आपको गलत दिखाया नहीं जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे, आप उस पर बिलीव करेंगे, तो आपको वही दिखाया जाएगा आप जो देखना चाह रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? यही चीज़ आप जब मुसलमान की लड़कियों के ऊपर आप बोल रहे हैं, बुर्के के ऊपर, आपके अंदर, नीतीश राणे के अंदर इतनी हिम्मत है तो किसी एक सिख के सर से पगड़ी उतार के दिखाइए, एक सिख के सर से पगड़ी उतार के उसका चेक करिए उसको। तो एग्जैक्टली यही बात हम भी कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है। काफी कम परसेंटेज उनका हिंदुस्तान की आबादी में, लेकिन उन्होंने खुद को इतना मजबूत बनाया
कि वो चाकू लेके चल सकते हैं, वो पगड़ी बांधते हैं, तिरपाल रखते हैं, हर चीज वो रखते ये हैं। सब हमारे जो हाँ, ये सेक्युलर जो हमारे leadership में नेता हाँ। जो हमारे सेक्युलर नेता जो घूम घूम के हमारे वोट लेते हैं, जो हमको वोटिंग के टाइम पे बेवकूफ़ बना के हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारे वोट्स लेकर अपनी राजगद्दी पे अपने घर की एसी में अच्छी बड़ी भारी गाड़ियों में घूमते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये हमारा काम नहीं है, ये जो आम जनता का काम नहीं है, ये उनका काम है रोकथाम लगाने का, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन ऐसे नफरती लोग जो ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट मौजूद है। हम इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। 2 तारीख को आप लोग का मार्च रहेगा। मुमरा के लोगों से, स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? हम मुमरा के लोगों से, मुमरा की नकाब वाली स्पेशली, मैं जो नकाब हिजाब और नकाब दोनों महिलाओं से, यंगस्टर से, बूढ़ी जो चल सकती हैं, जो जिसके अंदर ज़रा भी चलने की ताकत है, वो आइए हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। क्योंकि अगर हमने आज नहीं आवाज़ उठाई, हमने आज हमारा नकाब और हिजाब हमने नहीं बचाया, तो कल ये हमारे किसी दूसरी चीज़ पे भी हाथ डाल सकते हैं। बाद में फिर हम को पछताने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा। तो पहले पछताने से अच्छा है आज चिल्ला के इनके कान के खून निकाल दें हम।